सो हे गाइस, ये स्ले द गॉड सीरीज का सेकंड लास्ट एपिसोड होगा। इसके बाद एक फाइनल एपिसोड आएगा जिसके साथ में ये सीरीज ही खत्म हो जाएगी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमें स्कूल को दिखाते हुए, जहां पर हम देख पाते हैं माइक के छोटे भाई को, जो कि क्लास में बैठकर आराम से अपनी स्टडी को कर रहा था। जहां पर तब एक लड़का उससे उसके भाई के बारे में पूछने लग जाता है। हमने सुना है कि तुम्हारा भाई तो किसी गलत ही रास्ते पर जाने लगा है, जिसकी वजह से तुम्हारा भी तो नाम खराब ही हो रहा है। जब वो वापस आ जाएगा तो फिर तुम मुझे बताओ आकर तुम उसे कहाँ पर भेजने वाले हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ साथ तुम भी अपने स्कूल को बदल दो। तो फिर वो यहाँ पर अपने भाई के बारे में बताने लगता है कि मेरा भाई बातें करने में इतना अच्छा नहीं है, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं वो वैसे बातें नहीं कर सकता। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी आंखें नहीं है, वो देख भी नहीं सकता। मैं सबसे पहली बार जब उससे मिला था तो उसे मेरी मॉम अपने घर पर ले आई थी, जिससे मैं समझ भी सकता हूँ कि उसके ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि उस समय पर ना तो मैं उसके बारे में कुछ भी जानता था और ना ही वो मेरे बारे में कुछ भी जानता था। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही अनजान थे। जिस फ्लैशबैक के बाद अब हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है माइक को, जिसके ऊपर मेडुसा के एजेंट का वो कर्स लगने लगता है, जो कि उसके ऊपर लगा हुआ था। अगर कोई भी गॉड्स या उनके पावर्स को ऑफेंड करेगा तो उसकी बॉडी से हमेशा हमेशा के लिए पावर्स को छीन लिया जाएगा। और आखिर यहाँ पर हो भी कुछ ऐसा ही रहा था, क्योंकि माइक की बॉडी के ऊपर जैसे ही यह कर्स लगता है, उसकी पूरी बॉडी से ही फॉरवर्डिंग रूइंस की पावर्स ही गायब हो जाती हैं। तभी उसके पास में डॉक्टर डेव आता है और वो ये कहने लगता है कि आखिर ये तुम्हारे साथ में क्या हुआ। माइक बताता है कि ना तो मैं अपनी मेंटल पावर को फील कर पा रहा हूँ और ना ही स्पिरिचुअल पावर को। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारी की सारी चीजें मेरी बॉडी से अपने आप ही गायब हो गई हो। बता रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं दोबारा से एक नॉर्मल इंसान ही बन चुका हूँ। ये चीज माइक के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तभी स्नोबॉल डेव को एक खबर पहुंचाता है, जिससे कि डेव माइक को यह बताता है कि अब तुम्हें जल्दी से पहुंचना होगा अपने घर पर, क्योंकि वहां पर उसकी फैमिली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शी लेवल के बंदे को, जो कि युआन और बाइली तुमिंग दोनों को ही हरा चुका था, और साथ ही साथ अब उसने अपने एक ही हाथ से उठाकर रखा होता है शैन किंग्जू को। वो ये कहने लगता है कि तुम सभी के सभी बच्चे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, जो कि अब तुरंत ही अपनी सोल थंडर का यूज करते हुए शैन किंग्जू की तो हालत ही खराब करने लगा था। जहाँ पर शैन किंग्जू जैसे ही अपने आप को बचाने के लिए अपनी पावर को यूज करने वाला था, तो फिर तभी उस सी लेवल के बंदे के ऊपर हो जाता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच हिट, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि एक्चुअली में किया होता है चीफ युआन ने। इंस्ट्रक्टर युआन के यहाँ पर आने की वजह से अब सारा का सारा नक्शा ही बदल चुका था, क्योंकि चीफ युआन के फॉरवर्डिंग रूइंस की पावर जरा से भी कमजोर नहीं थी। वो शैन किंग्स से यह कहने लगते हैं कि अब तो तुम्हें अपनी ताकतों के बारे में पता चल ही चुका होगा, जिस बात पर शैन किंग्स कहने लगता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चीफ युआन बताते हैं कि उन सभी मसलों को सुलझाने के लिए आया हूँ जो कि तुम लोगों ने फैलाए हैं। जिसके बाद फिर उस शी लेवल का बंदा दोबारा से लेकर आ जाता है अपने सोल थंडर को, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पेल और अटैक को कास्ट करने लगता है, जिसकी थंडर अब यहाँ से जैसे ही हिट होने को जाने वाली होती है चीफ युआन के ऊपर। तो चीफ युआन शैन किंग्स से कहने लगते हैं कि चिंता मत करो और इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, जब तक मैं इसको संभालता हूँ तब तक के लिए तुम बाकी के कामों को जाकर भी संभाल सकते हो। और ये थंडर जैसे ही टकराने वाली होती है चीफ युआन से, तो वो उसको रोकने के लिए यूज करने लगते हैं अपनी एनर्जी शील्ड का। चीफ शैन किंग्स से कहते हैं कि अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ क्रॉस रिवर ब्रिज की तरफ, जहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा रोल निभाना है, क्योंकि तुम्हारे बिना वहाँ का एक बहुत ही जरूरी काम अधूरा रह जाएगा। जिसकी वजह से शैन किंग्स तुरंत ही भागने लगता है ब्रिज की तरफ। और यहाँ पर इन दोनों की ही फाइट पहुंचने वाली होती है एकदम ही ग्रैंड लेवल पर। चीफ युआन बाइली तुमिंग और युआन से कहते हैं कि तुम लोग तो यहाँ पर बेकार में ही हो, लेकिन छोड़ो अब वक्त आ चुका है असली प्रैक्टिकल चीजों को सिखाने का, जिससे कि ये दोनों के दोनों चीयर करने लग जाते हैं चीफ युआन को, जहाँ पर ये दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के साथ में टकरा गई थी। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कैप्टन को, जो कि हान काओयुन के साथ में फाइट कर रहे थे और वो इंजर्ड होकर गिर जाते हैं उसी झील के अंदर, लेकिन उनकी जो फॉरवर्डिंग रूइंस की पावर होती है उनको शील किया गया था। इसकी वजह से अब जाग चुका होता है कैप्टन का मार्शल सोल, जो कि देखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसकी वजह से कैप्टन तुरंत ही बर्फ को चीरते हुए पानी में से बाहर निकलते हैं और अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से अटैक करना शुरू कर देते हैं मिस्टर हान के ऊपर, जिन दोनों की ही फाइट काफी देर से चल रही थी। मिस्टर हान कहने लगता है कि ये बेकार की टेक्निक्स को यूज करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम अभी भी अपनी फॉरवर्डिंग रूइन को यूज नहीं कर रहे हो तो आखिर तुम्हारे पास में ऐसा क्या ही चांसेस है मुझसे जीतने के। लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि कैप्टन के बिना फॉरवर्डिंग रूइन की पावर को यूज किए हुए वो अभी तक मिस्टर हान जैसे बंदे को टक्कर दे पाए थे, लेकिन उनको काफी ज्यादा इंजरीज भी हो गई थी। मिस्टर हान उनके ही ब्लड का यूज करता है उन्हें ही मारने के लिए, जहाँ पर अब तभी कैप्टन का साथ देने के लिए आ चुकी होती है हांगिंग, जो कि अपने फायर स्पीयर का यूज कर रही होती है उस पर अटैक करने के लिए, और उस पर हमला करते हुए ये कहने लगते हैं कि सीनियर आपको हमारे कैंगनान के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसकी वजह से इन दोनों की
हुई फाइट में काफी ज्यादा मजा आने लगा था, क्योंकि होंग यंग के जो फायर अटैक्स होते हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा शानदार थे। वो अपने एक फायर अटैक को करते हुए कहने लगते हैं कि कैप्टन, आपके सभी के सभी सिपाही आपकी सेवा में हाजिर हो चुके हैं, क्योंकि फिर तभी यहाँ पर बाकी की टीम मेंबर्स की भी एंट्री हो चुकी थी। सभी के सभी एक बहुत ही शानदार पोज मारते हैं मिस्टर हान के सामने। कैप्टन कहने लगते हैं कि जरा स्वागत तो करो हमारा, क्योंकि अब तुम्हारे सामने खड़ी है कैंगनान सिटी की नाइट मॉन्स्टर स्लेयर टीम 136, जो सभी के सभी मिलकर अपने ऑपरेशन मिशन को जरूर से कंप्लीट करेंगे। इसकी वजह से अब ये सभी के सभी स्लेयर्स एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी अपनी पावर्स को, तुरंत ही जाने लगते हैं मिस्टर हान पर अटैक करने के लिए। ये सभी के सभी बेशक जानते हैं मिस्टर हान की पावर्स को, ये बंदा क्या है और किस लेवल की पावर्स को रखता है और ये क्या कर सकता है। सभी लोग जैसे बढ़ते हैं मिस्टर स्नाइपर अपनी गन्स का यूज भी करने लगता है। साथ ही साथ बाकी के टीम मेंबर्स भी अपने अपने स्वॉर्ड्स का यूज कर रहे होते हैं मिस्टर हान पर अटैक करने के लिए। लेकिन मिस्टर हान वो बंदा है जिसको इतनी आसानी के साथ में तो हराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो अकेले ही इस पूरी की पूरी टीम का मुकाबला कर रहा था। होंग यंग तो बार बार और लगातार अपने स्पीयर का यूज कर रही होती है उसको मारने के लिए, जिसके साथ साथ इस टीम की सेकंड गर्ल भी अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रही थी मिस्टर हान के ऊपर। लेकिन अब तभी कैप्टन पहुंच जाते हैं अपनी डबल स्वॉर्ड्स को लेकर मिस्टर हान पर हिट करने के लिए, क्योंकि अब वो यहाँ पर धीरे धीरे करके अपने फॉरवर्डन रूइंस की पावर को भी यूज करने लगे थे। तभी मिस्टर स्नाइपर अपनी गन का यूज करता है और थोड़ी सी जगह की बर्फ को फोड़ देता है। इसके अंदर मिस्टर हान को ले जा चुके होते हैं सेकंड कैप्टन, जिन्होंने मिस्टर हान के ऊपर एक बहुत ही जोरों का धमाका भी कर दिया था, जो कि फिर फाइनली पानी से बाहर आ ही जाते हैं अकेले। ये सोच कर कि ज्यादा कुछ नहीं तो उन्होंने मिस्टर हान को काफी ज्यादा इंजर्ड तो कर ही दिया होगा। तभी हम पानी के अंदर तैरते हुए देख पाते हैं एक फ्लावर हेयर पिन को, जो कि जैसे ही आई होती है मिस्टर हान के हाथों में, उसके तुरंत ही बाद उसने यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था एक बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म को, जो कि इतने बड़े लेवल का होने वाला था कि वो पूरी सिटी को तबाह करने की ताकत को रखता है। इसके साथ साथ पानी के अंदर से अब बाहर आ ही जाता है मिस्टर हान। मिस्टर हान कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी टीम के पास में ऐसी लेवल की भी पावर्स होंगी, लेकिन खैर छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो होने वाला है उससे आकर तुम लोग बचोगे तो बचोगे कैसे। वो बताने लगता है कि देखो अभी तक जो होना था वो सब कुछ हो ही चुका है। वो आसमान में पहुंच जाता है और देख पाता है पूरे चांद को। उसको चारों तरफ से ही वो हवाएं महसूस नहीं हो रही थी जो कि उसको रोक सकती थी। इसी वजह से मिस्टर हान तुरंत ही क्रिएट करता है अपनी कुछ डार्क एनर्जी को, जिसके साथ साथ वो अपने स्टॉर्म की पावर को और उसकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहा था। मिस्टर हान ये कहने लगता है कि आज मैं तुम लोगों के साथ में एक ऐसी तबाही को देखूंगा जो कि इस पूरी सिटी को खत्म करके रख देगी, और इस तबाही के गवाह तुम सभी के सभी लोग भी बनोगे। कैप्टन ये कहने लगते हैं कि हान शाओ युन के फॉरवर्डन रूइंस की पावर के एक्टिवेट होते ही एक ऐसे स्टॉर्म ने जन्म ले लिया जिसको हम में से कोई भी रोक नहीं पाएगा, और अगर इस स्टॉर्म ने पूरी तरीके से अपने शेप को ले लिया तो ये पूरी की पूरी सिटी को पलक झपकते ही खत्म करने की ताकत को रखता है। इसकी चपेट में पूरा का पूरा कैंगनान ही आ जाएगा। इसी वजह से कैप्टन कहने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को किसी भी हाल में से रोकना ही होगा। हान शाओ युन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, जिसकी वजह से कैप्टन दोबारा से अपनी पावर्स को यूज करने लगते हैं, लेकिन वो शील्ड हो चुकी पावर्स को नहीं जगाते। वो अब यहाँ पर केवल यूज करने लगते हैं अपने मार्शल गॉड की पावर को। इसकी वजह से अब कैप्टन तुरंत ही पहुंच जाते हैं हाई लेवल पर, जो कि अब तुरंत ही फाइट करने लग जाते हैं हान शाओ युन के साथ में। जब वो उसके साथ में फाइट कर रहे थे तो होंग यंग ये कहने लगते हैं अभी भी हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो सेकंड कैप्टन ये बताते हैं कि नहीं, इस लेवल की फाइट में हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो हम लोगों को केवल और केवल कैप्टन के ऊपर ही भरोसा रखना होगा। अभी हम उसी तरह भागते और जाते हुए देख पाते हैं शैन किंगजू को, जो कि अपने उस अहम रोल को निभाने के लिए जा रहा था जिसके बारे में कहा था चीफ युआन ने। और तभी हम देख पाते हैं कि कैप्टन वाकई में बराबरी की टक्कर दे रहे थे हान शाओ युन को, यहाँ तक कि वो तो अब तो शाओ युन के ऊपर भारी भी पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से शाओ युन को गुस्सा आ रहा था और वो फुल पावर के साथ में अटैक करने लग जाता है। अभी हम ब्रिज के ऊपर चढ़ता हुआ देख पाते हैं शैन किंगजू को। हान शाओ युन कैप्टन से कहने लगता है कि देखो अब मेरा ये स्टॉर्म अपने शेप में आने वाला है, उसके शेप में आने के बाद अगर तुम मुझे आज यहाँ पर हरा भी दोगे तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि आखिर इस सिटी को बचाने के लिए तुम्हारे पास में क्या प्लानिंग है। कैप्टन ने अपने अटैक्स को करते हुए हान शाओ युन को इंजर्ड भी कर दिया था, जो कि अब सबसे पहले उसको एक जगह पे फंसाते हैं और अपनी चेन्स की मदद से शाओ युन को जकड़ ही लेते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर शाओ युन ने अपना फाइनल अटैक भी कर दिया था, जो कि किसी और के लिए नहीं था बल्कि एक्चुअल में होता है उसी स्टॉर्म के लिए, जिसकी वजह से अब तो इस सिटी के अंदर तबाही मचने लगी थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये सिटी में क्या होने लगा। यहाँ तक कि शैन किंगजू भी फिसल जाता है और वो चला जाता है नीचे। तभी हान शाओ युन कैप्टन से कहता है कि देखो अब तुम्हारे पास में केवल एक ही मौका है अपनी तलवार को चलाने का, जिसकी वजह से कैप्टन कहते हैं कि अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया उस ताकत को आजमाने के लिए जिसको मैं आज तक यूज किया ही नहीं था। कैप्टन तो अब अपनी इस पावर के साथ में बढ़ने लगते हैं हान
हान शाओयुन को मारने के लिए। हान शाओयुन कहता है कि अगर तुम मुझे हरा भी दोगे फिर आखिर इस डिजास्टर को रोकोगे कैसे। इस मोमेंट पर तभी हम देख पाते हैं कि फाइनली ब्रिज के ऊपर आ चुका होता है शैन किंगजू, जिसके ऊपर जैसे ही नजर पड़ती है हान शाओयुन की तो फिर वो ये सोच रहा था कि आखिर ये बंदा यहाँ पर कैसे आ सकता है। और शैन किंगजू के पास में तो वैसे भी ताकत होती है पंच तत्वों को कंट्रोल करने की, जिसकी वजह से वो यहाँ पर केवल अपनी एक चुटकी को बजाता है और इस पूरे के पूरे स्टॉर्म को ही खत्म करके रख देता है, जो नजारा भी देखने लायक था क्योंकि ऐसा करने की ताकत और किसी में भी नहीं थी। इस मोमेंट पर तभी कैप्टन ने भी अपना फाइनल अटैक भी कर दिया था। इसके आगे का जो फाइनल एपिसोड होगा वो भी बहुत ही जल्दी रिलीज किया जाएगा।